सो ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्पटन शिफ्ट है और दिस इज नथिंग बट द कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ, एंड दिस इज 1 माइनस कोस फाई। ओके, सो हम शॉर्ट में इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम, ये आपकी एक फॉर्म हो गई इस इक्वेशन की। हम 1 माइनस कोस फाई को, 1 माइनस कोस फाई हमें पता है, 1 माइनस कोस फाई आपका 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2 होगा। तो अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं तो हमें मिलेगा कि ये आपका जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो ट्वाइस ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ इनटू साइन स्क्वायर फाई बाय 2 होगी। ओके, सो और कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू है, कॉम्पटन वेवलेंथ इज h बाय एम ई सी। h इसमें आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आपका c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सारे कांस्टेंट की अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो 0.02426 एंगस्ट्रॉम है। ओके, और अगर मैं देखूं कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो मैक्सिमम किस एंगल के लिए होगी, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन में तभी आएगी जब साइन स्क्वायर फाइव बाई टू मैक्सिमम होगा, और साइन स्क्वायर फाइव बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो साइन स्क्वायर फाइव बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 1 हो सकती है मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू 1 जो हो सकती है वो 1 कब होगी, जब आपका फाई की वैल्यू पाई होगी, क्योंकि साइन पाई बाय 2 ही 1 होता है। तो इसलिए फाई की वैल्यू जब पाई होगी यानी कि 180 डिग्री होगी, तब आपकी साइन स्क्वायर पाई बाय 2 आएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो इसकी 1 वैल्यू पे यानी कि फाई की वैल्यू पाई के लिए आपकी जो कॉम्पटन शिफ्ट होगी वो ट्वाइस ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ होगी। ओके, सो अब इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से आपके क्या क्या कंक्लूजन निकले। एक तो ये कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है, जो आपकी कॉम्पटन शिफ्ट है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो इस इक्वेशन के इस साइड वेवलेंथ कहीं भी नहीं है, कॉम्पटन वेवलेंथ एक कांस्टेंट है, वो कोई वेवलेंथ नहीं है। ठीक है, तो इंसिडेंट वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब शिफ्ट, शिफ्ट जो होगी, जो चेंज आएगा आपका वेवलेंथ में, वो इंसिडेंट वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, वो एंगल पे डिपेंड करता है। और ना ही आपका मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो आपका स्कैटर हो रहा है। अच्छा, कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो आपकी ओनली एंगल पे डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये है कि आपकी जितना रेस्ट मास आपका जो है स्कैटर का ज्यादा होगा, ठीक है, अगर आपका जितना रेस्ट मास ज्यादा होगा उतनी ही शिफ्ट आपकी कम आएगी। रेस्ट मास अगर मैं ज्यादा कर दूं तो ये शिफ्ट आपकी कम आएगी। सॉरी, अगर मैं रेस्ट मास बढ़ा दूं तो आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ कम आएगी, कॉम्पटन वेवलेंथ कम आएगी तो शिफ्ट भी कम आएगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए ओके, हालांकि आपका इलेक्ट्रॉन से ही स्कैटर होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपका कांस्टेंट है। ओके, सो चलो इसका अभी और रिलेशंस देखते हैं। सो हमारे पास अभी रिलेशन है आपका, अगर हम इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे जब हम डेरिवेशन कर रहे थे हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आया था, यहाँ पे ये वाला रिलेशन अगर हम देखें तो इस रिलेशन को अगर हम पूरे को, इस पूरे रिलेशन को अगर मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे रिलेशन को अगर मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय न्यू डैश माइनस 1 इक्वल्स टू h बाय एम ई सी स्क्वायर 1
माइनस कोस फाइव, ठीक है, ये मिलेगा मुझे। और अब मैं वन को उस साइड ले जाऊं तो मुझे फ्रीक्वेंसीज का रेशो मिल जाएगा, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी का और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी टू स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी का। तो वन प्लस, और इसे ये क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है मैं इसे अल्फा मान ले रहा हूं, और वन माइनस कोस फाइव। ओके, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो रेशो है वो ये होता है, और अल्फा की वैल्यू आपकी h बाय एम ई सी स्क्वायर होती है। ओके, मतलब आपका अगर मैं इसे कॉम्पटन वेवलेंथ के टर्म्स में कहूं तो कॉम्पटन वेवलेंथ को आपका c से डिवाइड किया गया है। ओके, कॉम्पटन वेवलेंथ को आपका c से डिवाइड किया गया है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, और अगर मैं इसे आपका हाफ फाई के टर्म में लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इक्वल्स टू वन प्लस एल्फा, सॉरी टू एल्फा साइन स्क्वायर फाइव बाय टू। ओके, सो अगर मैं इसकी एट पाई वैल्यू देखूंगा तो अगर फाई की वैल्यू पाई होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसीज का जो रेशो होगा वो वन प्लस टू एल्फा होगा। ओके ओके, सो ये इक्वेशन आपकी क्या बताती है? दिस इक्वेशन टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी टू द स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और अगर हमें वेवलेंथ में चाहिए तो वेवलेंथ में भी इससे मिल जाएगा, है ना। वेवलेंथ में क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी सी इज सी बाय लैम्बडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका किसके इक्वल होगा, आपका ये होगा आपका इक्वल लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा। ओके, तो ये आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इससे दोनों के, आपको अगर स्कैटर्ड वेवलेंथ दी हुई है और इंसिडेंट वेवलेंथ निकालनी है और एंगल दिया हुआ है तो वो भी निकाल सकते हो। तो आपको ये रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज भी मिल गया और रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ्स भी मिल गया। ओके, अब अगर हम बात करें एंगल्स के रिलेशन की, ये जो आपके यहाँ पे दो एंगल्स थे थीटा और फाई, फाई एंगल जिस पे आपका फोटोन स्कैटर हो रहा था जिस एंगल से, और थीटा आपका जिससे इलेक्ट्रॉन आपका रिकॉइल हो रहा था जिस एंगल पे, ठीक है। तो ये जो आपके दो एंगल्स है थीटा और फाई, इनके बीच में रिलेशन हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन से कैसे देख सकते हैं, इस इक्वेशन में हम क्या कर लें, हमने यहां से आपका, जहां से हमने स्क्वायर करके वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हम स्क्वायर करने की जगह हम क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। ये जो सेकंड इक्वेशन का सेट है, इसे मैं आपका इससे हम अगर डिवाइड कर दें तो हमें एंगल्स के बीच में रिलेशन भी मिल जाएगा। ओके, लेट्स चलो करते हैं। ओके, सो अगर मैं इन्हें डिवाइड करूंगा तो p तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस थीटा बाय साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। कोस थीटा बाय साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोट थीटा। सो कोट थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोट थीटा आ गया, इक्वल आ जाएगा आपका, इस साइड माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसे नेगेटिव साइड में ले गए, बाकी जो पार्ट बचा। ओके, सो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में क्या वैल्यू आ गया आपका, अगर मैं एच सी बाय न्यू डैश कॉमन ले लूं ऊपर वाली इक्वेशन से, ओके, और तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, माइनस माइनस कोस फाई आ जाएगा। ओके, और डिवाइड में क्या आएगा, दूसरी इक्वेशन में जो है, दूसरी इक्वेशन में तो आपको बस साइन फाई है, तो h बाय सी फ्रीक्वेंसी साइन फाई। ओके,
तो अब ये तो आपके कॉमन है, ये तो कट जाएंगे, ये भी कट गया। ओके, तो और ये जो फ्रीक्वेंसीज का रेशो है, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है ऊपर, क्या है ये वाली इक्वेशन। ओके, ये वाली इक्वेशन रख ले हम, या फिर ये वाली इक्वेशन रख ले, 1 + अल्फा 1 - cos फाई। ओके, किसी भी इक्वेशन को रख लो। सो हमें मिला कोट थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, मैं कोस फाई को पहले लिख दे रहा हूं, कोस फाई इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 + अल्फा - कोस फाई। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपका जो अल्फा है उसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं इसे लिख दे रहा हूं 1 + अल्फा - अल्फा कोस फाई, 1 + अल्फा - अल्फा कोस फाई। 1 + अल्फा - अल्फा कोस फाई माइनस कोस फाई। ये कोस फाई ये वाला है। ओके, ये बाकी आपकी फ्रीक्वेंसीज के रेशो की वैल्यू है और डिवाइड बाय साइन फाई। ओके, सो अगर मैं इन दोनों में से कोस फाई कॉमन ले लूं तो 1 + अल्फा बचेगा, और यहाँ पे भी 1 + अल्फा है, तो यानी कि 1 + अल्फा कॉमन है एक्चुअल में। कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 + अल्फा माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस कोस फाई कॉमन लिया मैंने, तो क्या आया 1 + अल्फा डिवाइड बाय साइन फाई। ओके, सो कोट थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 + अल्फा कॉमन आ गया, और अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पहले तो 1 - कोस फाई होने वाला था, अब क्या हो जाएगा, कोस फाई -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय साइन फाई। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपका आइडेंटिटी है, ये आपका फॉर्मूला है फॉर द tan φ/2 के लिए। tan φ/2 को हम इस फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके, सो हमें मिल गया कि कोट थीटा इक्वल्स टू 1 + अल्फा tan φ/2। ओके, so this is our relation। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना, बस आपकी जो सेट ऑफ इक्वेशन है, जो सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन है, उसकी दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद फ्रीक्वेंसीज के रेशो की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है, और वैल्यू रखने के बाद आपका 1 + अल्फा, पहले कोस फाई कॉमन लिया, फिर 1 + अल्फा कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद 1 + अल्फा कॉमन लेने के बाद जो कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्री में बचा उसे सोल्व करके आपका tan φ/2 आएगा। ठीक है, ये हाफ थीटा की आइडेंटिटी है। ओके, सो ये आपका रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई हो गया। आफ्टर दैट आपका, अगर हम काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी आपकी एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, जैसे आपकी सेम उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ी थी अभी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी तो काइनेटिक एनर्जी का यही एक्सप्रेशन था, है ना। आपकी जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट जो एक्सरे है, इसमें एक्सरे है ना, तो इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे का एनर्जी का जो आपका डिफरेंस है, वो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो, अगर मैं एच म्यू कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां पे तो 1 बचेगा, 1 माइनस म्यू डैश बाय म्यू आ जाएगा। ओके, आ जाएगा जी। ओके, अब हमें
म्यू बाय म्यू डैश का तो रिलेशन पता है, ये रहा। फ्रीक्वेंसीज में रेशो हमें पता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को जब स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई आता है। ओके, सो अगर मैं वैल्यू रख दूं यहां पे इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके रखनी पड़ेगी मुझे, रेसिप्रोकल करके रखनी पड़ेगी ना। देखो म्यू डैश बाय म्यू, ये हमें यही तो चाहिए, तो ये आएगा आपका 1 बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। ओके, सो इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा ताकि मुझे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाए। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हुआ, एच न्यू 1 माइनस ये बाकी का पार्ट जो भी है 1 बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी आपकी, एच न्यू, सोल्व करो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बचा, एच न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ओके, अब ये आपका जो रिलेशन आया है, दिस इज रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ एंगल फाई, स्कैटरिंग एंगल की फॉर्म में है ना। अगर यही रिलेशन हमें आपका स्कैटरिंग एंगल की फॉर्म में नहीं चाहिए बल्कि रिकॉइल एंगल की फॉर्म में चाहिए, जो जिस एंगल पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल हुआ था, जिस एंगल से आपका उसने अपना पाथ डिविएट किया था, वो उस एंगल की फॉर्म में यानी कि थीटा की फॉर्म में अगर हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो हमें फिर थीटा और फाई के जो रिलेशन है उसे यूज करना पड़ेगा, है ना। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि एच न्यू इक्वल्स टू, अल्फा को तो रहने दो ऊपर क्योंकि अल्फा से तो कुछ नहीं लेना हमें, हमें तो एंगल गायब करना है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, तो डिवाइड कर दो इस कॉमन पार्ट से, तो हमें क्या मिलेगा 1 बाय 1 माइनस कोस फाई प्लस अल्फा, ये मिला। अब 1 माइनस कोस फाई, आपका 1 माइनस कोस फाई होता है 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2, है ना। और अगर 2 साइन स्क्वायर फाइव बाय 2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर रखा है, तो वो हो जाएगा 1/2 1/2। इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 1/2 कोसेक स्क्वायर फाइव बाय 2 प्लस अल्फा। ओके, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कोसेक थीटा होता है, इसलिए अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी तक ये आया है हमारे पास 2 अल्फा अपॉन कोसेक स्क्वायर 5/2 प्लस 2 अल्फा, ठीक है। अभी ये फाइव की फॉर्म में ही है, मैंने सिर्फ अभी तक इतना चेंज किया है कि जहां पे हमें 2 जगह वैल्यू रखनी पड़ती है, अभी सिर्फ एक जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कोट थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा tan 5/2। हमारे पास tan 5/2 है, तो अगर मैं इसे इस साइड ले आऊं और उसे उस साइड ले जाऊं तो ये tan का कोट बन जाएगा और कोट का tan बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कोट 5/2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, ये कोट जो था उस साइड जाके tan बन गया tan थीटा, ठीक है। तो इसी रिलेशन को, सेम रिलेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा, तो अब मेरे पास कोट की वैल्यू है, कोट 5/2 की वैल्यू है, और मुझे एक आइडेंटिटी पता है कि मेरा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स आपका कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है।
ठीक है। तो बस मतलब मुझे कोसेक स्क्वायर 5/2 की अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे इसका स्क्वायर करके 1 में ऐड करना है ओनली। ठीक है, तो यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर 5/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर 5/2। कोसेक स्क्वायर 5/2, ये आपका कोसेक स्क्वायर 5/2 बन गया, इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये वैल्यू आपकी जो आई, ये कोसेक स्क्वायर 5/2 की, कोसेक स्क्वायर 5/2 की, ये बस आपको ऊपर पुट कर देनी है इस इक्वेशन में और आपको थीटा के साथ रिलेशन मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कह सकते हैं कि एच न्यू इंटू 2 अल्फा अपॉन, प्लस में भी 2 अल्फा था आपका, और यहाँ पे कोस स्क्वायर 5/2 था, यानी कि 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको वैसे तो इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में, थीटा के टर्म में चाहिए थी, टेन के टर्म में आए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के टर्म में आए। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई कर रहा हो तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे आपका, हम क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को हम, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे आपका ई के की वैल्यू जो है और मॉडिफाइड हो जाएगी, बल्कि आप अगर ये वैल्यू याद रख सकते हैं तो ये भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी छोटी करनी है तो और कैलकुलेशन कर लो, एच म्यू इक्वल्स टू 2 अल्फा, अब कोस स्क्वायर थीटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस इसे 1 प्लस अल्फा के होल स्क्वायर को अगर आप खोलोगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा मिलेगा, और प्रोडक्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा के प्रोडक्ट में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर थीटा से प्रोडक्ट किया था। ओके, अब अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे हर एक टर्म में तो आपको कुछ सिमिलर टर्म्स मिलेंगे, कुछ सिमिलर टर्म्स मिलेंगे। ऊपर 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, नीचे आपका क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये आपका, प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस अब ये 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 अल्फा कॉमन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि 2 अल्फा हो गया। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा कि आपका अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ऐसा लिखने के पीछे रीजन ये है कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 जो है आपका 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फा। अब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो आपका बन गया 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। सो ई के इज इक्वल टू एच न्यू 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके,
सो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फा, हमने 2 अल्फा के साथ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया हमारा, और आफ्टर दैट हमने 1 प्लस साइन स्क्वायर लिखा, आफ्टर दैट हमने अगर हम ये इक्वेशन चेक करें, सो ये ठीक है आपका। आफ्टर दैट 1 प्लस साइन अपॉन कोस आएगा, कोस का प्रोडक्ट हो गया, ओके। आफ्टर दैट ये वाली इक्वेशन हो गई है ना, ये हम सिर्फ आपका इसे सिंपलर करने की कोशिश कर रही है, फॉर्मूला को 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स, है ना। सो यहाँ पे आपका ये बचा। आफ्टर दैट आपका ये अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया एंड अल्फा स्क्वायर हो गया, और ये आपका पूरा टर्म 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बन गया एंड आप ओके। यहाँ पे ये 1 नहीं रहेगा, ये आपका जब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बी कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका कोस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ये कोस स्क्वायर थीटा होगा, सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, ओनली 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये 1 हो जाएगा तो फिर आपका 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया, 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी का आपका थीटा के साथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ रिलेशन है, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं कि आपके कॉम्पटन इफेक्ट के आपके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है कॉम्पटन इफेक्ट के आपके। तो कॉम्पटन इफेक्ट के आपके लिमिटेशंस ये हैं कि एक तो कॉम्पटन इफेक्ट आपका स्कैटर्ड वेवलेंथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा, ओके। और दूसरी बात आपका ये जो इंटेंसिटी है वेवलेंथ की, जो आपकी इंसिडेंट वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी जो है वो अगर ज्यादा हो जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी से, लाइटर एलिमेंट के लिए वो आपकी ज्यादा है, लेकिन अगर आपका हैवियर एलिमेंट होता, मतलब आपकी हमने कार्बन लिया था, लाइटर एलिमेंट लिया था, उसके लिए तो आपकी इंटेंसिटी थी जो लैम्डा की, जो यानी कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ थी उसकी इंटेंसिटी जो थी वो ज्यादा थी स्कैटर्ड से। लेकिन अगर आपका हैवियर होता, ये तो आपको किसके लिए, लाइटर के लिए, लाइटर एलिमेंट के लिए, लेकिन अगर आपका यही आपका अगर यही हैवियर एलिमेंट होता तो यही आपका उल्टा रिलेशन हो जाता, हैवियर, ओके। हैवियर एलिमेंट के लिए आपका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे ज्यादा होती देन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फॉर ए हायर एलिमेंट। तो ये इसके बारे में आपका कॉम्पटन इफेक्ट कुछ भी नहीं बता रहा, कॉम्पटन की जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके बारे में नहीं बता रही, है ना। सो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन, है ना। सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट